स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो अल्केन। इसके पहले हमने पढ़ा था अल्केन और अल्कीन एंड अल्काइन। फर्स्ट लेक्चर था अल्केन और सेकंड लेक्चर था अल्केन एंड अल्काइन। और आज का जो है लेक्चर वो लेक्चर नंबर 3 है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का। तो आज हम लोग पढ़ना है आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ हेलो अल्केन। आइए जानते हैं क्या है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इसके जनरल फॉर्मूला से। जनरल फॉर्मूला ऑफ हेलो अल्केन, आर बॉन्ड एक्स लिखते हैं, जहां एक्स इज इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन लेते हैं। एक्स को वैसे में हम लोग हैलोजन ग्रुप कहते हैं। हाइड्रोजन ग्रुप के नाम से जाना जाता है एक्स को, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं। तो एक्स की जगह पर आपको फ्लोरीन रखना है, क्लोरीन रखना है, ब्रोमीन रखना और आयोडीन रखना है। वैसे तो कॉमन नेम का अगर मैं बात करूं तो इनका कॉमन नेम जो होता है वो अल्काइल हैलाइड होती है। लेकिन हम चूंकि आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ रहे हैं तो हमें ज्यादा फोकस करना है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पे। तो इनका जो आइपक नेम होता है ये होता है हेलो अल्केन। हेलो अल्केन बहुत सिंपल नाम है, यानी कि सफिक्स के रूप में इनका जो, वैसे में ये एक्चुअली ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं कि नोमेनक्लेचर में इनका कभी भी एज ए रूट नेम में नहीं देते हैं, कभी भी इनका नाम एज ए सब्स्टिट्यूएंट में देते हैं। तो हम लोगों को कभी भी इनका नाम सब्स्टिट्यूएंट यानी कि प्रीफिक्स में देना होगा, सफिक्स में इनका नाम नहीं जाएगा। तो इनका प्रीफिक्स नेम जो होगा वो क्या होगा? हेलो। दैट मीन्स फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, हेलो। मैंने बताया आप लोगों को कि ये कभी भी रूट नेम में नहीं लिखे जाते हैं, मतलब एज ए फंक्शनल ग्रुप में जो लास्ट नेमिंग होती है, जो लास्ट नाम लिखे जाते हैं उसमें ये कभी नहीं आएंगे। इनका नाम कभी भी एज ए सब्स्टिट्यूएंट लिखे जाते हैं। दैट मीन्स इनको प्रीफिक्स में लिखेंगे हम लोग, और प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे? हेलो लिखेंगे। तो आइए जानते हैं इसका कुछ नेमिंग जानते हैं। शुरुआत करते हैं इससे CH3, CH2, CH बॉन्ड, CH3 बॉन्ड Br। क्या नाम देंगे इसका? CH3, CH2, CH पर Br है और फिर यहां पर CH3 है। हमें सबसे पहले एक लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना होता है। तो हमारा जो लॉन्गेस्ट चेन होगा ये होगा, ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन हो गया। लॉन्गेस्ट चेन में हमको अब काउंटिंग करना है कि ब्रोमीन कहां पड़ता है। ये मेरा हो गया फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्योंकि ब्रोमीन की तरफ से काउंट करना है, सब्स्टिट्यूएंट हो या फंक्शनल ग्रुप हो, जिधर से कोई सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ता है काउंटिंग हमारा उधर से ही होती है। तो ये ब्रोमीन की तरफ से काउंटिंग होगा 1 2 3 4। तो नाम इसका हो जाएगा 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, ब्रोमीन है 2 नंबर पे, 2 ब्रोमो, पूरा कार्बन है 4, तो यहां लिखेंगे 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। चलिए इसी तरह से और देखते हैं। CH3, CH2, CH बॉन्ड, क्लोरीन बॉन्ड, CH3 बॉन्ड, CH3। ठीक है, क्या नाम देंगे इसका? पहले काउंटिंग की बात करते हैं। क्लोरीन जो है 1 2 3 तीसरे पोजीशन पे है, इधर से यहां से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 तीसरे पोजीशन पे है। अगर इधर से काउंटिंग करते हैं राइट साइड से तो 1 2 3 तीसरे पोजीशन पे है।
यानी कि कोल्ड्रिन की काउंटिंग हम कैसे कर सकते हैं? हम लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं, 3 पोजीशन है, हम राइट साइड से भी करेंगे तब भी मेरा 3 पोजीशन होगा। यानी काउंटिंग हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन अब क्या है कि एक CH3 भी हमको मिल रहा है यहाँ पे। तो CH3 को अगर हम ध्यान रखें तो हमारी काउंटिंग कभी भी इधर से होगी, चूंकि 1 2 पोजीशन पे, इधर दूसरे पोजीशन पे कोई भी सब्ट्रेंड नहीं है। इस कंडीशन में हमें काउंटिंग करने के लिए राइट साइड चुनाव करना पड़ेगा और हम राइट साइड से इनको काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5। नोमेनक्लेचर लिखते समय में, नाम लिखते समय में एक बात ध्यान रखना पड़ता है कि कभी भी अल्फाबेटिकल नाम लिखेंगे तो तीसरे नंबर पे कोल्ड्रिन है और दूसरे नंबर पे मिथाइल है। तो कोल्ड्रिन को हम लोग लिखेंगे क्लोरो, यानी कि C से आ रहा है, CH से लिखा जाएगा। और ये हो गया मिथाइल, यानी कि M से आएगा। तो दोनों में अल्फाबेटिकल में पहले कौन आता है? कोल्ड्रिन, यानी C आएगा। तो लिखेंगे इसका नाम हम लोग 3 क्लोरो। तीसरे नंबर पे क्लोरो, मैंने बताया ना एज ए प्रीफिक्स कभी भी काम करेगा। ये भले ही एक फंक्शनल ग्रुप है लेकिन सफिक्स में नहीं जाएंगे। 3 क्लोरो 2 मिथाइल 3 क्लोरो 2 मिथाइल, पूरा कार्बन 5 है तो पेंटेन। 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन इसका नाम हो गया। ठीक है, चलिए और देखते हैं। CH3 CH पे कोल्ड्रिन, CH3 फिर CH पे कोल्ड्रिन और फिर CH3। बहुत सिंपल लाइन है। क्या नाम है इसका? चलिए काउंटिंग करते हैं। 1 2 पोजीशन पे कोल्ड्रिन, 1 2 पोजीशन पे कोल्ड्रिन, 3 पोजीशन पे 1 2 3 पोजीशन मिथाइल, 1 2 3 पोजीशन मिथाइल। यानी कि आपकी काउंटिंग कहीं से भी हो, यहां फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए काउंटिंग हम यहां से करते हैं या यहां से करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 2 3 4 5 क्या नाम देंगे? 2 नंबर पे कोल्ड्रिन है और 4 नंबर पे कोल्ड्रिन है, क्योंकि ये सीनियर होंगे, एज अल्फाबेटिकल नाम लिखेंगे तो 2 4 डाइक्लोरो, 2 4 डाइक्लोरो, 3 मिथाइल 3 नंबर मिथाइल है, पूरा कार्बन 5 है तो पेंटेन। 2 4 डाइक्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन इनका नाम हो गया। ठीक है, इसी प्रकार और भी देखते हैं हम लोग। चलिए इस बार मैंने कोल्ड्रिन और ब्रोमीन दोनों के लिए है। इनकी सिमिलरिटी का मैं बात करूं तो इनकी सिमिलरिटी ऐसी होती है कि अल्फाबेटिकल में जो पहले आएगा सीनियर वही हो जाएगा। तो सबसे पहले ब्रोमीन, चूंकि बी आता है पहले, तब कोल्ड्रिन, तब फ्लोरीन, फिर आता है आयोडीन। ये मतलब सिमिलरिटी टेबल इसलिए ऐसे बनाया गया। ये अल्फाबेटिकल मतलब ABCD के आधार बनाया गया, अल्फाबेटिकल के आधार बनाया गया है। पहले बी ब्रोमीन, सी कोल्ड्रिन, बी फॉर ब्रोमीन, सी फॉर कोल्ड्रिन, एफ फॉर फ्लोरीन और फिर लास्ट में जाता है आई। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इस रूल्स को फॉलो करना होगा, इस अल्फाबेटिकल रूल्स को फॉलो करना होगा। यानी कि इसमें सीनियर कौन है? ब्रोमीन। तो पोजीशन अगर दोनों की सेम है, पोजीशन पर ध्यान देना है। पोजीशन 1 2, पोजीशन 1 2, दोनों की पोजीशन बराबर है। अब हमें ध्यान देना है कि काउंटिंग कैसे करें। इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 नंबर पे ब्रोमीन पड़ेगा, क्योंकि ब्रोमीन हमारा कोल्ड्रिन से सीनियर है।
वहां से काउंटिंग करेंगे तो ब्रोमीन हमारा पहले पड़ जाएगा, इसलिए काउंटिंग कभी भी इधर से होगी। अगर आप इधर से काउंटिंग करते हो तो ये गलत हो जाएगा। काउंटिंग करते समय में ध्यान रखना पड़ता है कि हम कहां से काउंटिंग करें। तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 5 कार्बन है पेंटेन। 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन इसका नाम हुआ। चलिए इसको आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए पूरा डिटेल्स, फिर आगे मैं समझाता हूं। इसमें बहुत सारा अभी कॉन्सेप्ट बाकी है, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। ओके हो गया, मिटाते हैं इसको। चलिए अब हम लोग इसमें और जानेंगे इसके कॉन्सेप्ट को। अब हम लोग लास्ट वाले के आधार पर एक और मैं दिखाता हूं आप लोगों को। CH3 बॉन्ड CH पर ब्रोमीन बॉन्ड CH2 और इस पे जोड़ देते हैं क्लोरीन। ये डायरेक्ट हम यहां पे क्लोरीन लिखते हैं यहां पे, ठीक है। अब इसका क्या नाम लेंगे? कार्बन मेरा 1 2 3 4 5 कार्बन वहां भी था, 5 कार्बन यहां भी है। सवाल ये उठता है कि काउंटिंग कहां से करेंगे। इस बार ब्रोमीन, मैंने क्या बताया कि ब्रोमीन जो है सीनियर है, ब्रोमीन सीनियर है क्लोरीन से। मैंने बताया था कि ब्रोमीन इज सीनियर देन क्लोरीन। तो हम कहां से काउंटिंग करेंगे? यहां से काउंटिंग करेंगे तो ये क्लोरीन पहले आ गया, इधर से काउंटिंग करेंगे तो ब्रोमीन आएगा पहले। तो ब्रोमीन चूंकि सीनियर है तो काउंटिंग आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इधर से करेंगे। लेकिन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कहता है कि जब दोनों के दोनों एज ए सब्स्टिट्यूएंट में आप ले रहे हो तो काउंटिंग में जो पहले आएगा वही हमारा सीनियर होगा। तो काउंटिंग में पहले कौन आया? क्लोरीन 1 नंबर पे है, ये कभी भी 1 2 नंबर पे जाएगा। तो काउंटिंग में क्लोरीन यहां पे पहले आ गया, इसलिए इसी तरफ से काउंटिंग किया जाएगा। काउंटिंग करने का तरीका यही है कि काउंटिंग में जो पहले हाइड्रोजन ग्रुप में आ जाए आपकी काउंटिंग वहीं से स्टार्ट होगी। लिखते समय में ब्रोमीन को सीनियर बनाएंगे, क्योंकि अल्फाबेटिकल हम लोग लिखेंगे और ब्रोमीन में बी आता है, इसलिए बी को पहले लिखेंगे, यानी कि 4 ब्रोमो 4 नंबर ब्रोमीन है, और फिर 1 क्लोरो पूरा कार्बन 5 है तो पेंटेन। तो इस बात का हमें पूरा का पूरा ध्यान देना पड़ता है कि हम यहाँ पे नाम लिखते समय में क्या कर रहे हैं, ठीक है। इस बात को पूरा ध्यान देना पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। ओके चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। इसी में थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं। अगर मान लो कि ऐसे मेरा हो, ये हो गया ब्रोमीन, CH2 ये हो गया क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन क्लोरीन, और फिर ये हो गया आपका CH3 और एक मिनट ब्रोमीन क्लोरीन CH3, ठीक है। तो काउंटिंग में हमारा क्या होगा ना 1 2 3 1 2 3 4, ये हो गया आपका CH2, फिर हो गया CH3। चलिए ठीक है, तो ये आपका एक नोमेनक्लेचर आया जिसमें क्लोरीन ब्रोमीन और मैंने यहाँ पे मिथाइल भी डाला है। काउंटिंग में एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5
ये सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3 4 पढ़ रहा है। चलिए इसको और थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं। एक कार्बन यहाँ हटाते हैं, दोनों की पोजीशन सेम करते हैं। दोनों की पोजीशन अगर हम सेम कर लेते हैं तब क्या होगा, 1 2 पोजीशन 1 2 पोजीशन। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि 1 2 पोजीशन पे मिथाइल है और 1 2 पोजीशन पे ब्रोमीन है। काउंटिंग में अगर हम देखें तो यहां से अगर लेते हैं तो 1 2 3 4 5 ऐसे मिल रहा है। अगर यहां से काउंट लेते हैं तो 1 2 3 4 5, तो हमारी काउंटिंग जो है कहां से होगी, चूंकि ब्रोमीन सीनियर है, यहां पे काउंटिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 डायरेक्ट लगातार मिल रहे हैं दो सब्स्टिट्यूएंट। यहां से काउंटिंग कर रहे हैं तो 1 2 पोजीशन पे ब्रोमीन पड़ रहा है, 3 पोजीशन पे कुछ है नहीं। काउंटिंग में 3 पोजीशन पे क्या, कुछ भी नहीं है। तो लगातार हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट पड़ रहा है, लगातार दो सब्स्टिट्यूएंट जिधर से नजदीक पड़ रहा है, काउंटिंग में हम उधर से ही काउंट करेंगे, क्योंकि ये भी सब सब्स्टिट्यूएंट है ना। और सब्स्टिट्यूएंट 1 2 पोजीशन 1 2 पोजीशन बराबर है। चलिए ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट बराबर। अगर ये कोल्ड ड्रिंक नहीं रहता, अगर ये कोल्ड ड्रिंक नहीं रहता तो हमारी काउंटिंग इधर से होगी, पक्का अनग्रांटेड। इसलिए काउंटिंग इधर से होती है कि 1 2 पोजीशन में ब्रोमीन 1 2 पोजीशन में मिथाइल। कौन से नियर, तो ब्रोमीन से नियर। चलो काउंटिंग ब्रोमीन से करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इधर से काउंटिंग करने पर हम मजबूर हैं। क्यों मजबूर हैं? क्योंकि हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट ऐसे हैं जो लगातार काउंटिंग में पढ़ रहे हैं, लगातार कार्बन में पढ़ रहे हैं। तो लगातार काउंटिंग में आने के कारण इनको मुझे लेना पड़ेगा 1 2 पोजीशन पे, 1 2 पोजीशन पे होते हुए भी हमें वो 2 3 पोजीशन लगातार मिल रहा है। यहाँ पे 2 3 पोजीशन पे कुछ था ही नहीं। तो चूंकि सब सब्स्टिट्यूएंट है तो काउंटिंग में जो सीनियर हो जाए, काउंटिंग में सीनियर मतलब जिस दर से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिले। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कहता है कि जिधर से काउंट करने पर ज्यादा से ज्यादा हम सब्स्टिट्यूएंट को कंटेन कर पाए, ले पाए, तो हम इधर से ले पाते हैं ना। चलिए तो नाम क्या होगा, नाम इतने समय तो ब्रोमीन ही जाएगा क्योंकि ब्रोमीन सीनियर है। 5 ब्रोमो, फिर आएगा 3 क्लोरो, 5 ब्रोमो 3 क्लोरो, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, पूरा कार्बन 6 है तो हेक्सेन। 5 ब्रोमो 3 क्लोरो 2 मिथाइल हेक्सेन इसका नाम दिया। चलिए एक और देखते हैं जिसमें थोड़ा सा हम डबल बॉन्ड में आएंगे। CH3 CH पर आ जाइए, ब्रोमीन है। CH2 CH डबल बॉन्ड CH, इधर CH2 नहीं CH3। चलिए इस पर आप क्या देख रहे हो कि इस पर आपका ब्रोमीन है और डबल बॉन्ड है। तो मैं एक बात बता दूं आपको कि कभी भी डबल बॉन्ड जो है ये सीनियर होगा। डबल बॉन्ड सीनियर है, सबसे पहले तो सीनियर होता है कोई भी फंक्शनल ग्रुप में, डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, तब हाइड्रोजन आता है। ठीक है, तो हमें यहां पे एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें डबल बॉन्ड की प्राथमिकता ज्यादा देनी पड़ेगी कंपेयर टू हाइड्रोजन, क्योंकि ये भी 1 2 पोजीशन, ये भी 1 2 पोजीशन है। तो यहां पे हम लोगों को काउंटिंग में इधर से करना होगा 1 2 3 4 5 6। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कोई फंक्शनल ग्रुप में मतलब काफी हाई लेवल का फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल ईथर मैं बात कर रहा हूं, जो अल्कोहल ईथर एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड अमाइड, एसिड हैलाइड, ये सब जो आते हैं मेन फंक्शनल ग्रुप में आते हैं। और तब हम लोगों को डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लेना होता है यहाँ पे। तो क्या नाम देंगे इसका, नाम देंगे इसका हम लोग 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो, ठीक है, 5 ब्रोमो, और फिर पूरा कार्बन 6 है तो हेक्स, 5 ब्रोमो हेक्स
पूरा कार्बन 6 है, हेक्स 2 इन 5 ब्रोमो हेक्स 2 इन इसका नाम होगा 5 ब्रोमो हेक्स 2 इन। चलिए एक और मैं आप लोगों को दिखाता हूं दूसरे तरीका को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं। ये सब बिल्कुल थोड़ा सा अलग है, बहुत ज्यादा बोर्ड लेवल में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है सब। चलिए इसको बनाते हैं, ठीक है, इन तीनों क्वेश्चन को बनाते हैं पहले। तो काउंटिंग की बात है, सबसे ज्यादा हमको इस रूल को फॉलो करना होगा, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और फिर एलर्जी। तो डबल बॉन्ड ही लिए, ट्रिपल बॉन्ड तो लिए नहीं है हमने, तो डबल बॉन्ड को लेते हैं। चलिए डबल बॉन्ड कहां से नजदीक है, यहां से काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 पोजीशन पे, यहां से काउंटिंग करोगे तो 1 2 पे, भले ही हेलोजन यहां पे है 2 पोजीशन पे, लेकिन डबल बॉन्ड को देखते हुए हमारी काउंटिंग यहां से होगी। कहां से होगी काउंटिंग, यहां से 1 2 3 4 5। तो ये 5 कार्बन है इसमें। अब इसका नाम हम लिखते हैं, यहां पे नाम लिखते समय सबसे पहले ब्रोमीन लिखेंगे, 4 ब्रोमो 4 नंबर ब्रोमो। पूरे कार्बन की काउंटिंग में 5 आते हैं, तो 4 ब्रोमो पेंट और डबल बनाता है 2 नंबर पे 2 इन, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन इसका नाम है। चलिए अब इसका बात करते हैं। यहां से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 पोजीशन पे ब्रोमीन, 3 पोजीशन पे अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड। यहां से काउंटिंग करेंगे तो 1 पोजीशन पे ब्रोमीन, 2 पोजीशन पे, ये सही रास्ता है क्योंकि 2 नंबर पे डबल, हमें फोकस करना है डबल बॉन्ड, ब्रोमीन को ले लेना है। ब्रोमीन यहां भी है, ब्रोमीन यहां भी है, लेकिन 1 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 1 2 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। हमारी काउंटिंग यहां से होगी 1
2 3 4 5, ये भी 5 ही कार्बन है। क्या नाम देंगे इसका? 1,4 डाइब्रोमो 1,4 डाइब्रोमो 1,4 डाइब्रोमो, चूंकि एक पर ब्रोमीन और 4 ब्रोमीन है। 1,4 डाइब्रोमो, पूरा कार्बन है पेंट, पेंट 5 कार्बन है और 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो पेंट 2 इन। ठीक है, अब लास्ट की बारी है। क्या नाम है इसका? काउंटिंग में ये तो हाइड्रोजन है, यहां तो कार्बन है नहीं, यहां तो हाइड्रोजन है, यहां कार्बन है। 1 2 3 नंबर पे डबल बॉन्ड, कार्बन यहां पे है तो 1 2 नंबर पे डबल बॉन्ड। भले ही क्लोरीन है, यहां ब्रोमीन है, लेकिन काउंटिंग में हम देखेंगे कि डबल बॉन्ड कहां से नजदीक पड़ रहा है। तो हमारा डबल बॉन्ड यहां से नजदीक पड़ रहा है, इसलिए काउंटिंग यहां से होगी। 1 2 3 4 5, यहां भी 5 ही कार्बन है। क्या नाम देंगे इसका? 4 ब्रोमो 4 ब्रोमो 1 क्लोरो 4 ब्रोमो 1 क्लोरो पेंट, पेंट और 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो पेंट 2 इन। तो इस तरह से इसका नाम देते हैं हम लोग, किसका? डबल बॉन्डेड जब हाइड्रोजन के साथ आते हैं तो। नोट कर लिया जाए इसको। चलिए मिटाते हैं। अब थोड़ा साइक्लो कंपाउंड की तरफ हम लोग जाएंगे, साइक्लो की तरफ जाएंगे, देखेंगे साइक्लो का क्या नाम होता है, साइक्लो का नाम कैसे देते हैं उसको देखते हैं। तो साइक्लो में क्या करना है, आसान है, ये भी बहुत ज्यादा इसमें नहीं सोचना हम लोगों को। पहले कुछ बना लेते हैं, ठीक है, पहले कुछ बना लेंगे स्ट्रक्चर, तो ज्यादा आसान रहेगा नाम लिखते समय में। क्लोरीन, चलिए ठीक है, ब्रोमीन और फिर क्लोरीन। ब्रोमीन डबल बॉन्ड, ठीक है, यहां पे ब्रोमीन क्लोरीन, ब्रोमीन, एक मिनट, ठीक है, ब्रोमीन क्लोरीन, और यहां पे मिथाइल, ठीक है। ब्रोमीन डबल बॉन्ड ब्रोमीन डबल बॉन्ड, अच्छा एक मिनट, यहां से बोलना, यहां लगाओ क्लोरीन डबल बॉन्ड, यहां लगा दो ब्रोमीन, ठीक है, यहां भी एक कंसेप्ट आ जाएगा। चलो यहां पे क्या है, ब्रोमीन क्लोरीन और मिथाइल, ब्रोमीन क्लोरीन और मिथाइल, ठीक है।
चलिए ये भी देखते हैं। चलिए इधर देखते हैं, सारा कंसेप्ट हो जाएगा। आइए बनाते हैं इसको। फर्स्ट इसको बनाते हैं, क्योंकि इसमें और दूसरा कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। कार्बन को काउंट करना होगा मुझे, हम कैसे कर सकते हैं 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 कैसे काउंटिंग कर सकते हैं। नाम क्या देंगे हम लोग, डायरेक्ट लिख सकते हैं क्लोरो। वन पोजीशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि और कोई सब्स्टिट्यूएंट रहता तो तुलनात्मक वर्ड आती है तो बताना पड़ता है इसकी पोजीशन कहां पे। तो सिंगल है, वो जहां पे आ जाएगा वहीं वन पोजीशन का रहेगा। क्लोरोसाइक्लोपेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन है, क्लोरोसाइक्लोपेंटेन, तो इसका नाम हो गया क्लोरोसाइक्लोपेंटेन। इसका नाम है क्लोरोसाइक्लोपेंटेन, ठीक है। चलिए उसी प्रकार अगर हम यहां पे आए, इसका नाम देते हैं तो ब्रोमीन और क्लोरीन में सिमिलर कौन हुआ, ब्रोमीन हुआ। तो हम लोग पहले ब्रोमीन को चूज करेंगे। 1 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या देंगे, पहले देंगे हम लोग 1। यहां पोजीशन दर्शाना पड़ेगा क्योंकि 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गए, 2 हाइड्रोजन ग्रुप, किसकी पोजीशन 1 है किसकी पोजीशन 3 है ये लगाना पड़ेगा। तो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, ठीक है। एक पोजीशन पे ब्रोमीन है, तीसरे पे क्लोरीन है। 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोपेंटेन, ओके। चलिए इसका बात करते हैं। अब तो मैंने पहले बताया है कि डबल बॉन्ड सिमिलर होता है किसी भी हाइड्रोजन से, तो यहाँ डबल बॉन्ड है, काउंटिंग आपको डबल बॉन्ड से करना होगा। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे है, अगर आप यहां से काउंटिंग करोगे यहां से तो 1 2, क्योंकि कभी भी डबल बॉन्डेड दोनों कार्बन को एक साथ काउंट करना होता है। तो 1 2 ऐसे हो जाएगा। अगर आपको ब्रोमीन की तरफ पहुंचना है तो यहां से काउंटिंग करना होगा। 1 2 3 नंबर पहुंच गए हम लोग ब्रोमीन पर, 3 4 5 6, तो इसका नाम देंगे हम लोग 3 ब्रोमो 3 नंबर ब्रोमीन है। 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्स 1 इन, या हम लोग 1 इन नहीं भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सिन, क्योंकि क्लियर हो जाएगा कि 3 नंबर पे अगर ब्रोमीन है तो काउंटिंग हम लोग यहां से किए हैं, और 1 नंबर पे इन है लगा भी सकते हैं। चलिए ठीक है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काउंटिंग में आपको डबल बॉन्ड से ही काउंटिंग करनी है, तो यहीं से काउंटिंग करनी होगी। डबल बॉन्ड वाला एक और है, इसको भी यहीं पे निपटा ले पहले। डबल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड सिमिलर है। यहां पे एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। काउंटिंग कहां से जाएगा, अगर यहां से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 नंबर पे कॉलन आता है। अगर हम इस काउंटिंग को यहां से ना करके अगर हम काउंटिंग यहां से करें 1 2 3, तो 3 नंबर पे ब्रोमीन जाता है। तो हम डिसीजन लेना है हमको कि किधर से काउंटिंग करना है। तो ब्रोमीन और क्लोरीन में सिमिलर कौन, ब्रोमीन, इसलिए हमारी जो काउंटिंग होगी वो ब्रोमीन की तरफ से होगी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 नंबर पे क्लोरीन जाएगा। भले ही यहां से नजदीक है, लेकिन हमें घूम कर जाना पड़ रहा है। अगर ये ब्रोमीन नहीं रहता तो हमारा 1 2 3 नंबर पे क्लोरीन आ जाता,
तो इतना ध्यान देना पड़ता है कि काउंटिंग में हम लोग किधर से काउंटिंग करें कि सब्स्टिट्यूएंट कौन सीनियर सब्स्टिट्यूएंट है उसको प्राथमिकता पहले देनी पड़ती है, उसकी प्रायोरिटी पहले होती है। काउंटिंग में आपका आ गया 3 नंबर पे ब्रोमीन, 3 ब्रोमो, 6 क्लोरो, 3 ब्रोमो 6 क्लोरो, पूरा कार्बन है 6 यानी साइक्लो, हम लिख सकते हैं साइक्लो हेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन लिख सकते हैं। अगर आपको दिक्कत है तो आप साइक्लोहेक्स 1 इन लिख सकते हैं, दोनों में दोनों बिल्कुल सही है। साइक्लोहेक्स 1 इन या आप लिख सकते हैं साइक्लोहेक्सेन। चलिए ठीक है, इसको थोड़ा बाद देखेंगे, पहले हम लोग अभी दोनों को देखेंगे। ये दोनों भी एक कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, आइए देखते हैं। यहाँ पे तीनों लगातार हैं, काउंटिंग हमको कोलिन और ब्रोमीन से चूज करना है तो ब्रोमीन से चलेंगे 1 2 3, ठीक है 4 5 6 तो होगा ही। क्या नाम देंगे इसका? 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। 1 ब्रोमो एक पोजीशन पे ब्रोमीन है, 1 ब्रोमो, 3 क्लोरो, अल्फाबेटिकल BC, तब मिथाइल M, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। क्लियर हुआ? अब यहीं पे क्या हुआ है कि थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है, चेंजिंग किया गया है, मिथाइल को हटाकर इस पोजीशन पे लाया गया। देखिए इन दोनों को एक साथ देखिए, थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा। अब आपकी काउंटिंग अगर यहां से होती है 1 2 3 4 तो क्या होगा? आइए थोड़ा सा इसको समझाते हैं। हमारे पास है ब्रोमीन, क्लोरीन और मिथाइल ग्रुप। इन तीनों के पोजीशन को थोड़ा देखते हैं, कंडीशन लगाते हैं कितने पोजीशन हम ले सकते हैं। तो पहला तो हमें मिला 1 2 1 3 4, पहला क्या मिला 1 3 4, ध्यान दें 1 3 4। चलिए इसको हटाते हैं, दूसरा कंडीशन चूज करते हैं। दूसरा कंडीशन 1 2 3 4 या हम कोडिंग से देते हैं 1 2 3 4 5 6। तो पोजीशन क्या आया? ये आया 5, ये आया 1, ये आया 2, ठीक है, ये एक पोजीशन है। चलिए अब एक और पोजीशन हम लोगों को लेना है। अब नेक्स्ट लेते हैं हम लोग यहां से, या हम एक और ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब कि हम ब्रोमीन को और क्लोरीन को लेते हैं तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। लास्ट एक और बचता है पोजीशन क्लियर करने के लिए, यहां से 1 2 3 4 5 6। इस बार आ गया यहाँ पे 1, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 4। अब आइए कौन सा पोजीशन जो है आपके लिए ज्यादा सही है चूज करते हैं। तो ये ध्यान देना होता है कि जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो वहां से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट टेकअप हो, उधर से अधिक सब्स्टिट्यूएंट मिले, यही काउंटिंग का रूल्स है IUPAC का। ठीक है कि ब्रोमीन सीनियर है, लेकिन यहां से काउंटिंग करने पर हमारा बीच में 2 नंबर गैपिंग जा रहा है, तब 3 4 मिल रहा है, तो ये पोजीशन हमारा सफिशिएंट नहीं है। और यहाँ पे 1 2 तो लगातार मिल रहा है, लेकिन 2 के बाद 3 गैपिंग मिल रहा है, तो ये भी सही नहीं है। यहाँ पे तो कोई लगातार ही नहीं मिल रहा है, तो ये हटा दीजिए। काउंटिंग यहाँ कर रहे हैं तो 1 2 लगातार मिल रहा है पोजीशन, 1 2 पोजीशन बिल्कुल लगातार पोजीशन हुआ। स्टार्टिंग में जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो काउंटिंग करना, वो स्टार्टिंग से लगातार अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट हो तो IUPAC नोमेनक्लेचर कहता है कि आपकी काउंटिंग वहीं से होनी चाहिए।
तो ये होगा 1 2 3 4, ये वाला हमारा सही पोजीशन है। क्लियर हुआ बात? पोजीशन क्या है, इसलिए काउंटिंग में हमारा क्या होगा 1 2 3 4, ये पोजीशन ज्यादा सुपीरियर पोजीशन है, इसलिए हमको ये पोजीशन ज्यादा लेना है 1 2 3 4, क्योंकि दो सब्स्टिट्यूएंट लगातार पढ़ रहा है। ओके, तो इसको मिटाते हैं, नाम देते हैं इसका, ये पोजीशन क्लियर हो गया मेरा। चलिए अब बात करते हैं इनके नाम। तो नाम इस समय में इनका नाम हम लोग देंगे 4 ब्रोमो 2 क्लोरो 2 नंबर पे खोल लेना है, और फिर 1 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन, चूंकि डबल बॉन्ड नहीं है, साइक्लो हेक्सेन नाम होगा। अब आइए इन दोनों को देखते हैं, लास्ट है ये कोलरिन, जो किस पे जुड़ा हुआ है, किस ब्रांच पे, किस साइक्लो पोजीशन पे, इस पे कि इस पे जुड़ा हुआ है, तो ये आपका मेन चेन का जाएगा, और ये सब्स्टिट्यूएंट में चला जाएगा। मेन चेन कौन है, मेन चेन आपका ये कोलरिन जिस पे जुड़ा हुआ है, और ये चला जाएगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट में जाएंगे ये। तो क्या नाम देंगे इसका नाम देंगे हम लोग, यहाँ पे काउंटिंग यहां से होगी 1 2 3 4, 3 पेंटाइल 3 नंबर पे, चूंकि रेडिकल्स है 3 पेंटाइल है ना, 3 पेंटाइल, और फिर उसके बाद से पहले कोलरिन देंगे ना, पहले तो कोलरिन देंगे, पहले कोलरिन 1 क्लोरो 3 पेंटाइल साइक्लोब्यूटेन, क्लोरो 3 पेंटाइल साइक्लोब्यूटेन इसका नाम होगा। आइए यहां देखते हैं, यहां पे काउंटिंग कहां से होगी, डबल बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्ड क्लियर हो गया ब्रोमीन से। तो काउंटिंग ऐसा करना है कि डबल बॉन्ड ब्रोमीन हम ये हमारा ले लें, तो 1 2 3 4 5, नाम क्या देंगे 3 ब्रोमो 3 नंबर पे ब्रोमीन आ गया, 3 ब्रोमो 4 हेक्साइल 4 नंबर पे हेक्साइल हो गया। अच्छा साइक्लोहेक्साइल 4 साइक्लोहेक्साइल, यहां भी गलती हुआ है, 3 पेंटाइल लिख दिए हैं, 3 साइक्लोपेंटाइल, फिर आपका साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, 3 ब्रोमो 4 साइक्लोहेक्साइल, ठीक है, साइक्लोहेक्साइल, और पोजीशन है 1 नंबर पे, यहां हो जाएगा, यहां हो गया साइक्लोपेंट 1 इन, साइक्लोपेंट 1 इन, फिर से देखिए 3 ब्रोमो 4 साइक्लोहेक्साइल, रेडिकल्स है, साइक्लोपेंट, और 1 नंबर पे इन है तो 1 इन। तो इस प्रकार आपका IUPAC नेमिंग ऑफ हाइड्रोएल्केन खत्म होता है। डिटेल्स पढ़ाया गया आपको, इसको पढ़िए, नोट कीजिए और अपना कॉपी तैयार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अल्कोहल के साथ।